आज हम श्रद्धा मनु शीर्षक से आप सबको भावार्थ बताने के लिए उपस्थित हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आए। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मड़िए, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। देव संस्कृति के विनाश के पश्चात इस संपूर्ण पृथ्वी पर केवल मन उपस्थित है, जिसका सर्वप्रथम मिलन श्रद्धा से होता है। तो श्रद्धा मन से प्रश्न करती है, कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर। संस्कृत संसार रूपी जलनिधि समुद्र के तीर किनारे पर पड़े हुए तुम कौन हो। श्रद्धा मनुष्य प्रश्न करती है कि इस संसार रूपी समुद्र के किनारे उपस्थित आप कौन हैं, जो तरंगों से फेंकी गई मणि के समान यहां उपस्थित है। अर्थात जिस प्रकार से समुद्र अपनी लहरों के द्वारा मड़ियों को किनारे फेंक देता है, उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि संसार ने आपको एक किनारे लगा दिया है। श्रद्धा अगली पंक्ति में कहती है, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। आप इस निर्जन स्थान पर, आप इस सुनसान जगह पर अपनी शांति आभा द्वारा स्वच्छ प्रकाश बिखेर रहे हैं। मानो आपका प्रकाश से अभिषेक हो रहा है। मधुर विश्रांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आपकी थकावट मधुरता से परिपूर्ण है और इस एकांत स्थल पर जगत द्वारा सुलझा दिए गए रहस्य आप मालूम पड़ते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि संसार ने आपको अपनी थपेड़ों से, अपनी मुसीबतों से सुलझा दिया है, जिस कारण से आपके चेहरे पर एक ऐसी मौन दिखाई पड़ रही है जो कि सौंदर्य से और करुणा से युक्त है। आपके चेहरे पर उपस्थित मौन करुणा से और सुंदरता से परिपूर्ण है, लेकिन आपका मन आलस में गिरा जान पड़ता है। अर्थात वह मन जो पहले चंचल था, वह आलस से भर गया जान पड़ता है। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। श्रद्धा के इतनी मधुर वाणी, जो कि
भौरे के गुंजार के समान थी। सुनकर मनु उसी प्रकार से अपने कमल के समान सुंदर चेहरे को नीचे कर लिया, मुख को नीचे कर लिया। जिस प्रकार से कवि का पहला छंद अत्यंत ही सुंदर प्रतीत होता है, आनंद से परिपूर्ण कर देता है, उसी प्रकार से सौंदर्य से परिपूर्ण कमल के समान मनु का मुख नीचे हो गया। लेकिन उस ध्वनि को सुनकर एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। श्रद्धा के मधुर वाणी को सुनकर मनु के हृदय में हर्ष उत्पन्न हुआ, एक झटके के समान प्रतीत हुआ, और वह लुटे हुए व्यक्ति के समान श्रद्धा की तरफ देखने लगा और सोचा कि कौन है जो यह सुंदर मधुर वाणी में, मधुर ध्वनि में प्रश्न उत्पन्न कर रहा है, संगीत उत्पन्न कर रहा है। और यह जिज्ञासा, मनु के हृदय की यह जिज्ञासा शांत न रह सकी, वह जानने की इच्छुक